नमस्कार व्यूअर्स। कुछ दिन पहले मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से उदयगिरी खंडगिरी, जो बहुत ही फेमस उधर का एक टूरिस्ट स्पॉट है, गया था। उसका बारे में एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। साथ में मेरा दीदी या जीजा जी तो थे। तो बहुत कुछ इधर में क्या किस टाइप से जाया जा सकता है, सब कुछ इसमें लिखी हुई है। साथ बाई साथ इसका टोटल खंडगिरी और उदयगिरी का जो हिस्ट्री है वो इसमें लिखी हुई है। किस टाइप से आप जा सकते हैं, उसका मतलब टोटो भाड़ा क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो देखिए, ये हम लोग तो ब्रिज क्रॉस करके हम लोग चल रहे हैं खंडगिरी का तरफ। चलिए आगे फिर दिखाते हैं। इधर का एंट्री फ़ी था 25 रुपया। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग अगर इधर में जाना चाहें तो कोशिश कीजिएगा कम से कम थोड़ा शाम को 4 बजे तक जाने के लिए। तो कम से कम ना थोड़ा धूप थोड़ा कम रहेगी, नहीं तो दोपहर में बहुत धूप रहती है। नहीं तो जाड़े का मौसम में जाने का कोशिश कीजिए। हाँ, ये भी बोलूँगा कि ऊपर में चढ़ने के लिए साथ में ज़रूर पानी रखिएगा, और बुजुर्ग आदमी थोड़ा सा अवॉइड करे तो बेटर रहेगा। उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों में शैलोत्खनित गुफाएं हैं, जिन्हें के अभिलेखों में लेना कहा गया है। जैन परंपरा से संबंधित है ये दोनों गुफाएं। यहाँ उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाएं खारबेल और उसके उत्तराधिकारियों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में खुदवाई थी, और ये परंपरा 10 और 11वीं शताब्दी सोमवंशी काल तक चलती रही। अधिकांश गुफाओं में एक लाइन में ही स्थित कोठरियाँ सीधे बरामदे में खुलती है या उसके सामने स्थित खुली जगह में। कोठरियों के फर्श का एक सिरा कुछ उठा हुआ रहता है, संभवतः तकिया के रूप में उपयोग होता था, और साथ ही इंगित करता है कि इनका उपयोग शयन हेतु किया जाता था, इसलिए इतना छोटा छोटा है। परवर्ती काल में इनमें से कुछ गुफाओं का रूपांतरण के पश्चात फर्श को गहरा कर दिया गया, पूजा घरों में परिवर्तित कर दिया गया। कोठरियों के प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्थित कूट स्तंभों के ऊपर विभिन्न जानवरों का अंकन है। यहाँ की गुफाओं में रानी गुम्फा और स्वर्णपुरी मंचपुरी 2 मंजिली गुम्फाएं हैं, जबकि हाथी गुम्फा में उत्कीर्ण खारबेल का अभिलेखा, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में पूर्व की ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, उसके राज्यकाल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों का विवरण देता है, जिनमें मगध विजय और कलिंग, जिनकी मूर्ति को वापस लाने का उल्लेख है। 12 भुजी गुम्फाओं में उत्कीर्ण सभी 24 तीर्थंकर व उनकी शासन देवियाँ, और अनंत गुफा में उत्कीर्ण गजलक्ष्मी, सूर्य व स्वास्तिक प्राचीन भारतीय शिल्पकला का उत्तम उदाहरण है। मेरा सिस्टर लेकिन आप लोग के सामने इसके हिस्ट्री सब कुछ पेश कर रही है। कई लोग एक गलती करते हैं, बोलते ये बौद्ध गुफा है। जी नहीं, ये लेकिन जैन भिक्षुक लोगों के लिए गुफा है, जो राजा खारबेल ने इधर में व्यवस्था की थी। इसका बहुत कुछ आप लोग को देखने को मिलेगी अंदर। दीदी ये भी बोलिए, इधर का जो आर्टिफिशियल पिलर देके इसको खड़ा किया गया है। अभी ये पिलर दे देकर थोड़ा टेका गया है। ये खंडगिरी उदयगिरी जो गुफा है, ये बेसिकली भुवनेश्वर से दक्षिण का तरफ 3 किलोमीटर दूर में है। और इधर में आपको जाने के लिए लोकल टोटो भी मिलेगी, ओला भी मिलेगी, उबेर भी मिलेगी। लेकिन हाँ, ओला उबेर का चांसेस थोड़ा कम रहती है। लेकिन टोटो लेकिन लोकल होगा तो कम पैसा लेगा, लेकिन टूरिस्ट होगा तो कम से कम 150 रुपया ले लेगा। तो ये सब है इधर का जैन गुफा, जो 123 फीट ऊपर में है, और इसको ग्रेनाइट पत्थर काट के इसको बनाया गया था। ये गुफाएँ आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से मानव निर्मित है, ऐतिहासिक और पुरातत्वविद के दृष्टिकोण के अनुसार। ये गुफा है 2 आसपास के पहाड़ियाँ, जिसे उदयगिरी या खंडगिरी कहा जाती है, उसमें स्थित है। हाथी गुफा, जिसमें शिलालेख के अनुसार कुमारी पर्वत के नाम से भी लेकिन इसे जाना जाता है। ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन राजा खारबेल का समय लेकिन शासनकाल में ही बनाई गई थी। यहाँ कई गुफाएं हैं जिन पर बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी भी की हुई है। इन गुफाओं में रानी गुफा सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सुंदर देखने को है, जो 2 मंजिली है। इसका निर्माण ईसा पूर्व पहली सदी के दौरान ही किया गया था। माना जाता है कि इनमें ज़्यादातर गुफाएं लेकिन राजा खारबेल ही बनाए थे। लेकिन हाँ, ये लेकिन एकदम कॉम्प्लीट लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, ये भी जरूर बताना चाहूँगा कि उदयगिरी का मतलब होता है सूर्योदय, पहाड़ को ऊपर से जो वाला दिखाई जाती है, और खंडगिरी मतलब छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा। एक्चुअली नहीं, इसमें लेकिन बहुत सारा लेकिन गुफाएं थे, लेकिन जिसमें से अभी सिर्फ 23 से 25 गुफाएं हैं जो हम लोग को सामने दिखाई जा रही है। एक्चुअली लेकिन इसमें लेकिन 123 गुफा थी। बाकी जो गुफाएं थी वो कम्प्लीटली लुप्त प्राय हो गई है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुहाएँ, जिन्हें शिलालेख में लेना या लेन कहा गई है,
एक्चुअली इधर में बहुत सारा गुफा है, जैसे अनंत गुफा हो गया, गणेश गुफा हो गया, हाथी गुफा हो गया, बहुत सारा गुफा है। लेकिन गुफा का अंदर ये बात ज़रूर बोलूँगा कि काफ़ी छोटी छोटी है। और इधर का जो नक्काशी है ना, देखने लायक है। 2000 साल का पुराना है, लेकिन अभी भी कितना अच्छा ढंग से टिकी हुई है। यह है छोटा हाथी गुफा। देखिए, इतिहास का धरोहर खंडगिरी भुवनेश्वर। यह है बाजाघर गुफा। सोचिए उस जमाने में लोग यहाँ पर इतना छोटा गुफा में बाजा बजाया करते थे। देखिए, जब यहाँ पर आए तो कदम चुन कर रखिए। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कदम ध्यान से रखिए। चारों तरफ चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ये खंडगिरी उदयगिरी तो कम्प्लीटली विलुप्त प्राय हो गई थी, लेकिन 1820 साल में कटक का कलेक्टर सबसे पहली बार जंगल को साफ करके इसको फिर से खोज निकाले, तो उनका भी इसमें बहुत ही बड़ा एक योगदान है। उस जमाने में देखिए क्या नक्काशियाँ थी। मूर्ति खोदा हुआ है खंडगिरी में। समय का धूल इसको बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे। एक ज़माने में इस जगह कितना चहल पहल हुआ करता था, वो सोचिए। खंडगिरी, क्या उस ज़माने में लोग इतना छोटा छोटा हुआ करते थे? इतना छोटा छोटा दरवाजे से कैसे जाते होंगे वो सब? ये है तो रानी गुफा, 2 मंजिला विहार है। इतना देर तक आप लोग जहाँ देखे ना, गुफा नंबर 1। दोस्तों, खंडगिरी में आने से आपको इस तरह का पहाड़ी सीढ़ी पर चढ़ना ही पड़ेगा जी। देखिए, पत्थर काट के किस तरह से सीढ़ी बनाया गया है। हो गया दर्शन खंडगिरी का। हम लोग वापस जा रहे हैं। इधर में शायद जाना मना ही है। देखिए, कोई टूरिस्ट जा नहीं रहा है। ये है मच्छपुरी और स्वर्गपुरी गुफाओं का नाम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम लोग ASI भी कहते हैं, वो खंडगिरी गुफा को लेकिन जरूर देखे जाने वाली धरोहर का नाम से भी पुकारा गया है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट धरोहर ऑफ इंडिया। क्या सुंदर नज़ारा देखिए, बोगनवेलिया। तो लीजिए, हम लोग आ गए गणेश गुफा में। यहाँ भीतर जाने की परमिशन नहीं है, शायद लोग तोड़ फोड़ कर रहे होंगे। इतिहास के धरोहर को तो नष्ट कोई नहीं ना करना चाहता, पर कुछ गैर जिम्मेदार इंसान वो भी करते रहते हैं। तो ये है आपका गणेश गुफा। ये है धनगर गुफा। देख रहे हैं ना दोस्तों? बरसों से, सदियों से पहाड़ों की चोटी पर इस तरह से पत्थर अपने आप झूल रहे हैं, खड़े हुए हैं। दूर से भुवनेश्वर सिटी दिख रहा है। हम लोग जा रहे हैं अभी हाथी गुफा की ओर। चलिए। खंडगिरी गुफा देखने का अगर आपको आना है तो इसका टाइमिंग है सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक। और मैं हमेशा बोलूँगा, अगर इधर में आप आना चाहें तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में आइए, तो धूप का थोड़ा प्रभाव कम रहेगी। वो दूर से दिखिए दिगंबर जैन मंदिर। तो चलिए दोस्तों, ख़त्म हुआ। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।